नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप सब एक स्टार्टर को इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं। आज जो घटना मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, शायद आपने इसके बारे में सुना भी हो। आज मैं बात करूंगा औरंगजेब, राज सिंह और चारुमती के विवाद के बारे में। आपने कभी सुना है कि औरंगजेब को सबसे ज़्यादा मिर्ची किससे लगती थी? औरंगजेब के दिल में सबसे ज़्यादा चाहत थी चारुमती को लेकर, जिसके कारण उन्होंने किशनगढ़ में मानसिंह को यह पत्र लिखा कि यदि आप चारुमती का विवाह हमारे साथ नहीं करते हैं तो औरंगजेब की सारे सैनिक आपके किले पर हमला बोलेंगे। लेकिन चारुमती को यह पसंद नहीं था कि वो एक मुगल से शादी करे। फिर क्या था, चारुमती ने एक पत्र लिखा महाराजा राज सिंह को, जो मेवाड़ के राजा थे और वंशज थे महाराणा प्रताप के। उनके पास लगभग 1 लाख की सैनिक टुकड़ी थी। चारुमती लिखती हैं कि अभी भारतवर्ष में सिवाय आपके कोई ऐसा शासक नहीं है जो औरंगजेब का मुकाबला कर सकता है। मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मैं अपने धर्म से प्रेम करती हूँ। किसी भी तरह इस अनहोनी को रोक लीजिए, नहीं तो मैं प्राणदान दे दूँ। फिर क्या था, इधर राज सिंह अपनी 1 लाख की जो सैनिक टुकड़ी थी उसको लेकर जो डोली भिजवाया था औरंगजेब ने सैनिक टुकड़ी के द्वारा कि चारुमती को लेकर आप दिल्ली आए, उस डोली के सैनिक का विरोध किया और उस सैनिक टुकड़ी को पराजित भी कर देते हैं और चारुमती को लेकर आ जाते हैं मेवाड़। मेवाड़ में चारुमती और राज सिंह की शादी हो जाती है। इधर औरंगजेब को इस बात की मिर्ची लगती है कि चारुमती को छीनकर उनके नजरों के सामने राज सिंह मेवाड़ ले जाते हैं। दूसरी घटना ये थी कि जब औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था तो औरंगजेब को पता था कि मेवाड़ में राजपूतों की सबसे बड़ी सेना खड़ी है, इसीलिए उसने जजिया कर मेवाड़ पे नहीं लगाया, क्योंकि सीधे शब्दों में राज सिंह ने कहा था कि यदि जजिया कर मेवाड़ आता है तो इसका विरोध मैं खुद करूंगा। अब औरंगजेब एक तो वो जो हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था उसका विरोध करते हैं राज सिंह, दूसरा उनके जो जिसको लेकर उसके दिल में एक चाहत थी चारुमती, उससे शादी कर लेते हैं और जजिया कर देने से मना भी कर चुके होते हैं। औरंगजेब ने अपनी कुल सैनिक की जितनी भी टुकड़ियां थी अफगान में, मध्य भारत में तथा अन्य बंगाल क्षेत्र में, सबको मिलाकर एक 5 लाख की सैनिक को जमा किया और हमला करते हैं मेवाड़ की तरफ। इधर राज सिंह अपने बाकी सभी जो भी उनके दरबार के जो भी उनके साम्राज्य के लोग थे उनको लेकर पहाड़ी किले पर चले जाते हैं। पहाड़ी किले पर पहले सबको सुरक्षित करते हैं और ये घोषणा करा देते हैं कि राज सिंह 5 टुकड़ियां बनाकर औरंगजेब के सैनिकों का मुकाबला करेंगे। औरंगजेब तिलमिला जाता है कि आखिर हमारी एक साथ चलने वाली टुकड़ियां 5 टुकड़ियों में कैसे हमला करेंगी। औरंगजेब ने भी अपनी सैनिक टुकड़ी को 5 टुकड़ी में बांट दिया और वो खुद महाराजा राज सिंह की खोज में लग जाता है। इधर चित्तौड़ और मंदसौर को जीतते हुए जब औरंगजेब पहाड़ी घाटी पर पहुंचता है तो देखता है कि घाटी पर सैनिक लेकर खुद राजा राज सिंह जी उसके सामने खड़े होते हैं। औरंगजेब बिल्कुल भौचक्का हो जाता है कि अरे अब तो उसकी सैनिक टुकड़ियों का भी 4/5 भाग उसके पास नहीं था और सिर्फ एक सैनिक टुकड़ी उसके पास थी। फिर क्या था, चमचमाने लगी राजपूती तलवारें और घिर गया औरंगजेब। लेकिन उस दिन औरंगजेब का सेनापति हसन अली औरंगजेब को लेकर युद्ध भूमि से भाग जाता है। उस दिन राजपूती तलवारों से हजारों मुगलिया सैनिक काट दिए जाते हैं उन्हीं घाटियों में। और जिन लोगों को मेरे पिछले वीडियो में मिर्ची लगी थी, जिन्होंने कमेंट बॉक्स में आके अपशब्द लिखे थे, जिन्हें पुष्टि चाहिए होती मेरी वीडियोस की, वो थोड़ा सर्च कर लें 1679 के राजपूत मुगल युद्ध को, आपको सारी घटना सही सही पता चल जाएगा। ठीक है, और जिन्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।